अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप आफियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान, हज उम्रा ट्रैवल एजेंट। अच्छा, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो सऊदी एयरलाइन की प्रोमो फेयर आने वाला है, जिसके लिए इंतज़ार में लोग पिछले महीने से बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग जो ज़ायरीन इस वक्त ट्रैवल करते हैं वो इंतज़ार में है कि सऊदी एयरलाइन की प्रोमो फेयर आए तो उसके अंदर वो ट्रैवल करें और मिनिमम जो टिकट चार्जेस हैं वो उनको पे करने पड़ें। अच्छा, इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके ध्यान में क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप सऊदी एयरलाइन की प्रोमो फेयर के इंतज़ार में हैं तो आपको ये 4-5 बातें पता होनी चाहिए और इन सारी सूरत हाल के लिए भी आप जहनी तौर पर तैयार हों। अमूमन होता यह है कि इतनी ज़्यादा आगाही हमारी सोसाइटी में होती नहीं है, माशरे में लोगों को इतना मालूमात होती नहीं है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसकी परेशानी के हल के लिए मैंने कुछ यानी पिछले साल और उससे पिछले साल के तजुर्बात को सामने रखते हुए और दरमियान में भी जब जिस भी एयरलाइन की प्रोमो फेयर्स आए हैं और उनके दरमियान जो उन्हें क्लाइंट्स को डील किया गया और उनकी जो यानी कि उनकी परेशानी को समझा है, उस पर मैं आपके सामने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रख रहा हूँ। अच्छा, इसको आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें इस हवाले से कि ये चीज़ें इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके साथ जो है वो अच्छे मामलात फरमाएँ। सबसे पहली बात यह है कि पिछले साल प्रोमो फेयर जो आया था वो 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आया था। यानी अगर आप सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे भी जाकर देखेंगे तो मैंने अभी इसके साथ एक तस्वीर भी लगाई बराबर में, आप देख सकते हैं कि 18 अगस्त को प्रोमो फेयर लॉन्च हुआ था, 30 अगस्त तक था, जिसमें 1 सितंबर से लेकर आप 30 नवंबर के दरमियान ट्रैवल कर सकते थे। 3 महीने आप ट्रैवल कर सकते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इन्हीं में आपको जाना भी था और वापसी भी आपको इन्हीं में आना था। अच्छा, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए था। अच्छा, और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो इसी तारीखों में आपने परचेज़ करना है और ये ग्रुप फेयर्स नहीं होते, ये आप इंडिविजुअल टिकट जो है वो बाय करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे जैसे टिकट्स जो है वो, यानी ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले सितंबर के टिकट्स बुक होंगे, फिर अक्टूबर के, फिर नवंबर के। तो अमूमन ऐसा होता है कि ज़ाहिर सी बात है पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग इसके ऊपर रश लगा के बैठे होते हैं। ये बहुत 5 लाख सीट्स आती हैं, कितनी आती हैं, तो इस साल देखेंगे कि इन्होंने कितना ऑफर ये लॉन्च करते हैं या क्या सूरत हाल होती है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि इन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई सी भी एक बात जो है वो हो सकती है। या तो इस साल 18 अगस्त को ये फेयर लॉन्च हो जाएगा। अगर ये फेयर 18 अगस्त को लॉन्च होता है तो फिर तो आपको बहुत ही सस्ते में टिकट्स मिल जाएंगी, पहली बात, ठीक है। लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रश आ जाए, बहुत ज़्यादा लोग जब ख़ास तौर से उम्रे के लिए जब जाने लगे तो जो सऊदी अरब में होटल के रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि उसमें रेट में 5 रियाल से लेके 10 रियाल, 15 रियाल, 60-70 रियाल तक जो बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनमें भी रेट का डिफरेंस आ सकता है। ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप पैसे यहाँ बचा रहे हैं तो पैसे हो सकता है कि वहाँ पर आपके लग जाएं, क्योंकि वो होटल के रेट जो है बढ़ जाएं, क्योंकि होटल लिमिटेड हैं, रश ज़्यादा आएगा बुकिंग के लिए, तो हो सकता है कि वो एक आदमी परचेसिंग कर लेगा, फिर वो अगले को सेल करेगा, फिर उससे अगले को सेल करेगा, तो ये 5-10 रियाल, 15 रियाल करते करते ये 50 रियाल तक भी बढ़ सकता है। लेकिन छोटे होटल में 10 से 15 रियाल का फ़र्क आएगा, बड़े होटल में जाएंगे तो 50 से 60 रियाल, 40 से 60 रियाल तक का फ़र्क आ सकता है। दूसरी बात, अच्छा, अगर ये फेयर प्रोमो फेयर इस साल सऊदी अरब लॉन्च नहीं करता किसी भी वजह से, या पाकिस्तानियों के लिए नहीं होते हैं, या मखसूस डेस्टिनेशंस पर होते हैं, या हो सकता है कि उम्रा वालों के लिए ये फेयर ना हो, इसके अलावा जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए हो, तो फिर क्या होगा कि एयरलाइन के टिकट्स बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसलिए बढ़ जाएंगे कि जो कि बहुत सारा एक रश जो है वो इंतज़ार में है जिसको उम्रे पे जाना है, तो हो सकता है कि वो लोगों ने तो जाना ही, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली। जैसे मेरे पास तकरीबन कोई 50-60 पासपोर्ट इस वक्त अभी तक जमा हो चुके हैं, जिन्होंने पासपोर्ट भेज के, पेमेंट्स वगैरह भेज के वो भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जो है ना जैसी फेयर लॉन्च होगा आपने परचेसिंग कर लेनी है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये सूरत हाल है और उनको जाना ही लाजमी जाना है, तो हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है अब कोई और टिकट आप परचेज़ करें हमारे लिए, तो फिर जाहिर सी बात दूसरी एयरलाइंस के ऊपर या सऊदी एयरलाइन के ऊपर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी एयरलाइन फेयर बढ़ जाएगा। अगर प्रोमो फेयर आ गया तो एयरलाइन फेयर बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ से क्या होगा कि जो होटल के प्राइस हैं वो हो सकता है थोड़े से और डिक्रीज़ हो जाए। उसकी वजह ये है कि जो इतना रश एक्सपेक्टेड था जो नहीं आया, तो उनको निकालना होगा, तो वो हो सकता है कि थोड़े से प्राइस वो कम कर दें या फिर जो अभी प्राइस हैं वही स्टिल रहें। तो आपको फ़ायदा जो है ना, यानी ये चीज़ ध्यान में रखें कि फेयर आने पर जो है ना होटल प्राइस बढ़ जाएंगे, फेयर ना आया तो एयरलाइन के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें सस्ता पैकेज मिलेगा, तो हो सकता है कि उनके पैकेज में ये वेरिएशन आ जाए। और क्या हो सकता है इसके अलावा, जो हो सकता है मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एयरलाइन टिकट, अच्छा होटल का मैंने आपको बता दिया क्या सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि फ़ेयर आने ना आने। अच्छा, अब जब फ़ेयर आ गया, ठीक है, एक कंडीशन हम ये भी जहन में पहले से मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं कि अगर फेयर आ चुका है और फिर जब जाहिर सी बात है जब फेयर आया है तो 5 लाख सीटों के लिए रश लगा हुआ है,
पूरे दुनिया से लगा हुआ है। पाकिस्तान से हर ट्रैवल एजेंट जो है ना वो बुकिंग बनाने में लगा हुआ है। 4-4 5-5 लैपटॉप्स रखे हुए हैं ऑन पे, जो है ना धड़ाधड़ PNR क्रिएट किए जा रहे हैं और धड़ाधड़ जो है ना बुकिंग सीट्स बुक की जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में हो सकता है कि जो जिन्होंने लोगों ने ज़ाहिर सी बात 2 महीने पहले हमारे पास जो है ना वो अपने पासपोर्ट भेजे हुए, अपने अमाउंट भेजी हुई है, तो हो सकता है सबसे पहले उनको हमने जो अपने एक्सेल शीट में मेंटेन किया हुआ है कि सबसे पहले इनके हमने टिकट्स बुक करने हैं। तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सबसे पहले उनका जो है वो किया जा रहा होगा। तो वैसे तो इसमें टाइम अच्छा खासा होता है, सबका ही नंबर आएगा, मगर हो सकता है कि आपको आपकी पसंद की डेट्स ना मिलें। तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है कि पसंद की डेट ना मिलें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी वक्त भी जो है ना वो रश इतना ज़्यादा आ जाए कि सिस्टम डाउन हो जाए। पाकिस्तान में इंटरनेट का भी इशूज़ है, वेबसाइट इशूज़ हो सकते हैं, कुछ भी वजह से अगर सिस्टम डाउन होता है तो फिर भी हो सकता है कि आपने पेमेंट भी की हुई है, आपने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी टिकट नहीं मिला। ये भी हो सकता है, या सीट्स खत्म हो गई, उन डेट्स पे अवेलेबिलिटी नहीं आ रही, या हो सकता है कि फिर के प्राइस थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए। हाँ, ये बात भी मैंने आपको बतानी थी कि अगर जैसे सितंबर के टिकट सोल्ड आउट होने के बाद सितंबर के टिकट में कुछ अवेलेबिलिटी होगी तो वो फिर थोड़े से महंगे हो जाएंगे। इसी तरह से अक्टूबर में, नवंबर में ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये वाले टिकट्स, ग्रुप टिकट्स, जैसे मैंने कहा कि लोग परचेज नहीं कर सकते, यानी कि मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 50 टिकट उठा लूँ या 100 टिकट्स उठा लूँ, 1000 टिकट्स मैंने सीट्स उठा ली और फिर मैं वो सेल आउट करूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पासपोर्ट होल्डर हर पासपोर्ट होल्डर को ये सीट्स जो है वो मिलेंगी, ग्रुप्स पर ये फेयर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ आ गई होंगी। 3 कंडीशन आपके सामने रखी हैं, फेयर आने पर, फेयर ना आने पर, और फेयर आने पर भी टिकट ना मिलने पर। ये तीसरी कंडीशन है जिसको मैंने तफसील से आपको बताया कि रश की वजह से या पहले वाले जो बुकिंग्स बैठी हुई थी उनकी वजह से आपने डेट्स बताई हुई लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं। जाहिर सी बात है जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जितने जहाज़ उन्होंने कराची से उड़ाने हैं, लाहौर से, हैदराबाद से, फैसलाबाद से, इवन जो भी डेस्टिनेशंस होंगी, जिन डेस्टिनेशंस पर उनके जहाज़ ट्रैवल करते होंगे, उन्होंने उसी को फ्रेमवर्क को रखते हुए कि सितंबर से नवंबर तक उनकी जितनी डेस्टिनेशंस पर जो है ना ट्रैवलिंग हो रही है, उन डेस्टिनेशंस के ऊपर जो जितनी सीट्स अवेलेबल है बस वही आपको मिलेंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर रश ज़्यादा आ रहा है तो वो 1 जहाज़ एक्स्ट्रा लगा देंगे तो या 2 जहाज़ एक्स्ट्रा लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो भी डेट्स अवेलेबल होती हैं उन पर ही मिलता है। हाँ, उसके अलावा कोई अगर ट्रैवलिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसके फेयर जो है वो डिफरेंट होंगे, वो कंपनी उसी वक्त डिसाइड करेगी कि उसने क्या फेयर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी तफसीलात समझ आ गई होंगी। तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होके जो है ना इस ऑफ़र के लिए फ़ायदा उठाएं और दुआ करें अल्लाह ताला कि आपको ये फेयर दे दे और आ जाए और अच्छे रेट्स पर आपको मिल जाए। और वहाँ सऊदी एयरलाइन पे भी अगर आप ये मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी से वहाँ पर सऊदीया में अपने मक्का या मदीना के होटल्स अभी बुक किए होंगे तो आपको अभी के रेट पर वो होटल मिल जाएंगे। और अगर आपने क्योंकि अपने पेमेंट कर दी होगी, हमने वाउचर बनवा लिए होंगे, सब कुछ हो चुका होगा, तो आपको हो सकता है वही रेट पर मिल जाए जो अभी रेट चल रहा है। लेकिन अगर आप उस सऊदी एयरलाइन के फेयर आने के बाद होटल बुक कराएंगे तो रेट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि रेट किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं और इस पर जो है कोई नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर रेट नीचे आ गए तो ऐसा नहीं होगा आपको पैसे वापस मिलेंगे, आपकी उसी पर बुकिंग होगी जिसमें आपने बुकिंग कराई थी। ठीक है, और अगर रेट ऊपर चलेगा तब भी आपके वही रेट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। इस पर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के ऊपर जो है ना वो आप ना ब्लेम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले मेंटली तौर पर आपने खुद अपने जहन में तैयार रहकर और डिसीजन लेकर आपने फैसला करना होता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।